जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 19। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामयुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत और असत भी मैं ही हूँ। मैं ही तपस्या रूपी ताप हूँ। इस ताप के द्वारा ही मैं जीव के कर्मवारी का शोषण करता हूँ। कष्ट सहिष्णु होना ही तपस्या का उद्देश्य है, परंतु आंतरिक अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ तपस्या दूसरी नहीं, क्योंकि आंतरिक अभ्यास में शोषण कार्य होता है। मन बहुधा विक्षिप्त होकर विषयों में दौड़ धूप करता है। आंतरिक अभ्यास द्वारा इस मल की विशुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति होती है। किसी किसी के मन में यह संदेह हो सकता है कि आंतरिक अभ्यास के द्वारा ज्ञान की दीप्ति किस प्रकार प्रकट होगी। अज्ञान का नाश हुए बिना क्या ज्ञान हो सकता है? अच्छा, अज्ञान है क्या वस्तु? अनात्म वस्तु में आत्मबोध यानी देह का मैं ज्ञान ही तो अज्ञान है। देह के साथ मैं इस प्रकार जड़ित हो गया है कि उसे वियुक्त हुए बिना देह से मैं पृथक हूं, इस ज्ञान का उदय हो ही नहीं सकता। आंतरिक अभ्यास द्वारा इस शरीर से मैंपन का ज्ञान नष्ट होता है। इसलिए आंतरिक अभ्यास ज्ञानोत्पादक क्रिया है। अतएव आंतरिक अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। तपस्या भी भगवान का रूप है। इस आंतरिक अभ्यास रूपी तपस्या के ताप से अज्ञान रूपी वारी शुष्क हो जाता है तथा क्रिया की परावस्था रूप शांति वारी वर्षण होने लगता है। यही उत्सृजामी है। अमृत रस की निरंतर वर्षा होती रहती है और इस आत्म रस में निरंतर डूबा साधक अंत में स्वयं अमृत बन जाता है। जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी आत्मा को सत कहते हैं और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र का नाम असत है। ये दोनों ही भगवान की परा और अपरा प्रकृति हैं और वे प्रकृतियां भगवान से अभिन्न हैं। इसलिए भगवान ने सत और असत को अपना स्वरूप कहा है। हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई अंधा कौर भर अन्न के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता है और अपने अंधेपन के कारण पैर में लगने वाले चिंतामणि को इधर उधर ठुकरा देता है, उसी प्रकार की अवस्था उन जीवों की भी होती है जिन्हें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के बिना सत्कर्म का भी आयाम व्यर्थ जाता है। I radiate heat in the form of the sun. I withhold and send forth the rain. I am immortality and also death, existence and non-existence, O Arjuna. Every object has three states: the gross, sthula, the subtle, sukshma, and the casual, karana. Mahakarana, the great causeless cause, is Para-Brahman. The gross and the subtle states are the effects of Karana. What we see outside is the physical body. The physical body is moved by the astral, the subtle body made up of the mind, life forces and the senses.
The casual body is the seed body. From this seed body have sprung up the subtle and the gross bodies. The worldly minded person beholds the physical body only and takes this as the truth. For him, the astral and the casual bodies are unreal. For a self-realized man, Brahman, the absolute is Sat, existence because it always exists and because it is unchanging. This manifested world is Asat, or unreal, and ever-changing. For the worldly minded people who can only perceive the gross forms, this manifested world is Sat, and the subtle, unmanifested Mula Prakriti, the cause of this manifested world, is Asat. For them, Brahman is also Asat. In his manifested state, the Lord is the being of the cosmos, and his unmanifested state, he is the non-being. The non-being should not be construed as nothingness. The self being that illuminating factor without which neither can we experience the manifested. The self eternal is conceived of as a sense in both the manifest and the unmanifest. Concentration and meditation, Antarik Abhyas, is the only method to cleanse our heart and mind. Pure and steady mind, void of all desires, alone prepares a sadhak to have vision of his own self. Knowledge even once so obtained by Antarik Abhyas gradually leads the sadhak to finally merge unto him. Om. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ సద్మహాత్మా శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 9 రాజవిద్య రాజగుహ యోగము శ్లోకం 19 తపామిహమహం వర్షం నిగృహోమ ఉత్సుజామి చ అమృతం చేవ మృత్యుశ్చ సద సత్యాహమర్జునాం నేనే సూర్యరూపుణ్ణై తప్పింపజేయుచున్నాను. వర్షమును ఆకర్షించి కురిపించేవాడను నేనే. ఓ అర్జున, నేనే అమృతమును, నేనే మృత్యువును, మరియు సద్వస్తువును అసద్వస్తువును కూడా నేనే అయి ఉన్నాను. తపస్సు అనే తాపమును నేనే. ఈ తాపం ద్వారానే నేను జీవుల కర్మరాశిని ఇంకింపజేస్తాను. కష్టమును సహించుటయే తపస్సు యొక్క ఉద్దేశము. అయితే అంతరిక అభ్యాసం మించిన శ్రేష్టమైన తపస్సు మరొకటి లేదు. ఎందుకంటే అంతరిక అభ్యాసంలో శోషణ కార్యం జరుగుతుంది. మనసు బాగా కలత చెంది విచ్చలవిడిగా విషయముల వెంట పరుగులు పెడుతుంది. అంతరిక అభ్యాసంతో ఈ మాలిన్యం శుద్ధి అవుతుంది, జ్ఞాన ప్రకాశం కలుగుతుంది. అంతరిక అభ్యాసం ద్వారా జ్ఞాన ప్రకాశం ఎలా కలుగుతుందని కొందరికి సందేహం కలుగుతుంది. అజ్ఞానం నశించకుండా జ్ఞానం కలుగుతుందా అని అనుమానిస్తారు. మంచిదే. అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ కాని వస్తువు యందు ఆత్మను ఆపాదించుట, అనగా దేహము నేను అని అనుకునే జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అదే అజ్ఞానం. దేహముతో నేను ఏ విధంగా పోయిందనగా దేహమే నేను అన్నంతగా ఉంటుంది. దానిని దేహం నుండి వేరు చేయకుండా ఉన్నట్లయితే నేను దేహానికన్నా భిన్నమైన వాడును అనే జ్ఞానం కలగనే కలగదు. అంతరిక అభ్యాసం ద్వారా ఈ శరీరం నుండి నేను అను భాగం, అంటే ఈ శరీరం అనే నేను అనే జ్ఞానము నశిస్తుంది. అందుచేత అంతరిక అభ్యాసమే సర్వశ్రేష్టమైన తపస్సు అయి ఉన్నది. తపస్సు కూడా భగవాన్ రూపమే. ఈ అంతరిక అభ్యాసం అనే తపస్సు అనే తాపంచే, అదే వేడిచే అజ్ఞానమనే జలరాశి ఎండిపోతుంది. అలాగే అభ్యాసపు అత్యున్నత స్థితి అయిన శాంతి జలం వర్షించడం ప్రారంభిస్తుంది. ఉత్సుజామి అంటే ఇదే. నిరంతరము అమృత ఆనంద వర్షం కురుస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆత్మానందంలో నిరంతరముగా మునిగి సాధకుడు చివరిలో స్వయంగా అమృతంగా మారిపోతాడు. దేనికి ఎన్నడూ లోటు ఉండదో ఆ అవినాశి ఆత్మను సత్ అని అంటారు. నశించే అనిత్య వస్తువు పేరే అసత్తు. పరమాత్ముని పరా మరియు అపరా ప్రకృతులు ఈ రెండే. ఈ ప్రకృతులు భగవాన్ కన్నా అభిన్నమైనవి. అందుచేత భగవానుడు సత్ అసత్తును నా స్వరూపమని అన్నాడు.
ఓ అర్జున, ఏ విధంగా అంధుడు ఒక అబలం అన్నం కోసం అటు ఇటు కలతతో త్వరగా తిరుగుతూ ఉంటాడో, మరియు తన అంధత్వం కారణంచే కాళ్ళకు తగిలిన చింతామణిని అటు ఇటు తన్నేస్తూ ఉంటాడో, అదే విధమైన స్థితి ఎవరికైతే జ్ఞానం కలగలేదో ఆ జీవులకు కలుగుతూ ఉంటుంది. జ్ఞానం లేకుండా సత్కర్మ కూడా పూర్తిగా వ్యర్థమే అవుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జై బసవ. तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्वा मृत्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युंश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हम ही सूर्य रूप सँ तपैत छी, वर्षा के आकर्षित करैत छी आ ओकरा बरसाबैत छी। हे अर्जुन, हम ही अमृत आ मृत्यु छी, आ सत आ असत सेहो हम ही छी। हम ही तपस्या रूपी ताप छी, एहि ताप सँ हम जीव के कर्म फल के शोषण करैत छी। कष्ट सहन केनाइ तपस्या के उद्देश्य मानल जाइत अछि, मुदा आंतरिक अभ्यास सँ बढ़ि कऽ आर कोनो तपस्या नहि अछि, किएक तऽ एहि आंतरिक अभ्यास में शुद्धि आ शोषण के कार्य होइत अछि। मन प्रायः विक्षिप्त भऽ कऽ विषय सब में दौड़ैत रहैत अछि। आंतरिक अभ्यास सँ एहि मलिनता के दूर कयल जाइत अछि आ ज्ञान के प्रकाश प्रकट होइत अछि। ककरो मन में ई संदेह उठि सकैत अछि जे आंतरिक अभ्यास सँ ज्ञान के प्रकाश केना प्रकट हैत। अज्ञान नष्ट भेल बिना की ज्ञान संभव अछि? तऽ अज्ञान की अछि? अनात्म वस्तु में आत्मबोध माने देह में अहम, हम के ज्ञान, यह अज्ञान अछि। देह सँ ई अहम एतेक जड़ि गेल अछि जे जा धरि ई संबंध नहि टूटैत अछि ता धरि ई ज्ञान नहि होइत अछि जे हम देह सँ फराक छी। आंतरिक अभ्यास सँ एहि देह संबंधी अहम भाव समाप्त होइत अछि। तैं आंतरिक अभ्यास ज्ञान उत्पन्न करय वाला काज अछि। एहि कारण ई सर्वश्रेष्ठ तपस्या अछि। तपस्या सेहो भगवान के स्वरूप अछि। एहि आंतरिक अभ्यास रूपी तपस्या के ताप सँ अज्ञान रूपी जल सुखा जाइत अछि आ फेर क्रिया के परावस्था रूप शांति के वर्षा होमय लगैत अछि। यह उत्सृजामी अछि। अमृत रस के निरंतर वर्षा होइत रहैत अछि आ एहि अमृत रस में डूमल साधक अंत में स्वयं अमृत स्वरूप भऽ जाइत अछि। जकर कखनो अभाव नहि होइत अछि ओहि अविनाशी आत्मा के सत कहल जाइत अछि, आ जे नाशवान आ अनित्य अछि तकर नाम असत अछि। ई दुनू भगवान के परा आ अपरा प्रकृति अछि, आ ई प्रकृति सब भगवान सँ अभिन्न अछि। तैं भगवान सत आ असत दुनू के अपने स्वरूप कहलखिन। हे अर्जुन, जेना कोनो आन्हर मनुख एक कौर अन्न लेल एम्हर ओम्हर भटकैत रहैत अछि आ अपन अंधता दुआरे पैर में लागल चिंतामणि के ठोकर मारि कऽ छोड़ि दैत अछि, एहने अवस्था ओहि जीव सबके होइत अछि जे ज्ञानहीन छथि। ज्ञान बिना सत्कर्म के परिणाम सेहो व्यर्थ भऽ जाइत अछि। जय गुरुदेव, जय पदशिवनम। हे अर्जुना, मी सूर्याप्रमाणे जळतो, पर्जन्य आकर्षित करतो आणि तो पाडतो। हे अर्जुना, मी अमरत्व आणि मृत्यू दोन्ही आहे। मी सत्य आणि असत्य दोन्ही आहे। मी तपश्चर्येची उष्णता आहे। या उष्णतेद्वारे मी आत्म्याचा कर्मभार शोषून घेतो। तपश्चर्येचा उद्देश दुःख सहन करणे हा आहे, परंतु आंतरिक साधनेपेक्षा मोठी तपश्चर्या नाही, कारण आंतरिक साधनेत शोषण अंतर्भूत असते। मन अनेकदा विचलित होते आणि ऐहिक सुखांमध्येच भटकते। आंतरिक साधना ही अशुद्धतेला शुद्ध करते आणि ज्ञानाचा उदय होतो। काहींना आश्चर्य वाटेल की ज्ञानाचे तेज आंतरिक साधनेद्वारे कसे प्रकट होऊ शकते? अज्ञानाचा नाश केल्याशिवाय ज्ञान प्राप्त होऊ शकते का? बरं, अज्ञान म्हणजे काय? अनात्म्यात स्वतःची जाणीव म्हणजेच शरीराचे ज्ञान हे अज्ञान आहे। मी शरीरात इतका खोलवर रुजलेला असतो की त्याच्यापासून विभक्त झाल्याशिवाय मी शरीरापासून वेगळा आहे हे ज्ञान उत्पन्न होऊच शकत नाही। आंतरिक साधना या शरीरातील मी या भावनेचा नाश करते। म्हणूनच आंतरिक साधना ही
ज्ञान निर्मिती करणारी प्रक्रिया आहे. म्हणूनच आंतरिक साधना हे तपश्चर्येचे सर्वोच्च रूप आहे. तपश्चर्या हे सुद्धा ईश्वराचेच एक रूप आहे. या आंतरिक साधनेसारख्या तपश्चर्येच्या उष्णतेखाली अज्ञानाचे जल आटून जाते आणि शांतीचे जल, जी कर्माची अंतिम अवस्था आहे, वाहू लागते. हीच उत्सार जमी आहे. अमृताचे अमृत अविरतपणे वाहते आणि या अमृतामध्ये सतत मग्न असलेला साधक अंतिमतः स्वतःच अमृत बनतो. शाश्वत आत्म्याला, ज्याला कधीही उणीव भासत नाही, सत म्हटले जाते. तर नाशवंत अशाश्वत वस्तूला असत म्हटले जाते. हे दोन्ही ईश्वराचे पर आणि अपर स्वरूप आहे आणि ती स्वरूपे ईश्वरापासून अविभाज्य आहेत. म्हणूनच ईश्वराने सत आणि असत यांना आपले स्वरूप म्हटलेले आहे. हे अर्जुना, ज्याप्रमाणे एखाद्या आंधळ्या व्यक्तीला अन्याच्या घासात इकडे तिकडे भटकतो आणि आपल्या अंधत्वामुळे पायाशी ठेवलेला चिंतामणी नाकारतो, त्याचप्रमाणे ज्ञानहीन जीवाची अवस्था असते. ज्ञानाशिवाय पुण्यकर्माचे परिणाम सुद्धा व्यर्थ ठरते. हे अर्जुना, मी सूर्याच्या रूपात उष्णता पसरवतो, मी पर्जन्य रोखतो आणि पाठवतो, मी अमरत्व आणि मृत्यू, अस्तित्व आणि अनस्तित्व दोन्हीच आहे. प्रत्येक वस्तूला 3 अवस्था असतात: स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण. महाकारण, जे महान अकारण कारण आहे, ते परब्रह्म आहे. स्थूल आणि सूक्ष्म या अवस्था या कारणाचेच परिणाम आहेत. जे आपल्याला बाहेर दिसते ते भौतिक शरीर आहे. भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीराद्वारे चालवले जाते, जे मन, प्राणशक्ती आणि इंद्रियांनी बनलेले आहे. कारण शरीर हे बीज शरीर आहे. या बीज शरीरातूनच सूक्ष्म आणि स्थूल शरीरे उत्पन्न झालेली आहेत. सांसारिक वृत्तीचा मनुष्य केवळ भौतिक शरीरच बघतो आणि त्यालाच सत्य मानतो आणि त्याच्याच सगळे योग आणि बाकी सगळ्या गोष्टी करतो. त्याच्यासाठी सूक्ष्म आणि कारण शरीर हे अस्तित्वात आहेत की नाही हे त्याला माहिती देखील नाही. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीसाठी परमसत्य असलेले ब्रह्म हे सत अस्तित्व आहे, कारण ते नेहमीच अस्तित्वात असते आणि ते अपरिवर्तनीय आहे. हे व्यक्त जग असत किंवा अवास्तव आणि सतत बदलणारे आहे. केवळ स्थूल रूपे पाहू शकणाऱ्या सांसारिक वृत्तीच्या लोकांसाठी हे व्यक्त जग हेच सत आहे आणि या व्यक्त जगाचे कारण असलेली सूक्ष्म अव्यक्त मूल प्रकृती हे असत आहे आणि त्यांच्याकरता ब्रह्म देखील असतच आहे. आपल्या व्यक्त अवस्थेत भगवान विश्वाचे अस्तित्व आहेत आणि आपल्या अव्यक्त अवस्थेतही ते अनस्तित्व आहेत. अनस्तित्वाचा अर्थ शून्य असा लावू नये. आत्मा हा तो प्रकाशमान घटक आहे, ज्याशिवाय आपण व्यक्त जगाचा अनुभव घेऊच शकत नाही. शाश्वत आत्म्याला व्यक्त आणि अव्यक्त दोन्ही सारतत्व म्हणून संकल्पित केले जाते. आपले हृदय आणि मन शुद्ध करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे मनाची एकाग्रता आणि ध्यानधारणा. सर्व इच्छांपासून मुक्त असलेले शुद्ध आणि स्थिर मन हेच साधकाला स्वतःच्या आत्म्याचे दर्शन घेण्याकरता तयार करते. आंतरिक अभ्यासाने एकदा असे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर ते साधकाला हळूहळू अंतिमतः त्याच्यामध्येच विलीन होण्याकडे घेऊन जाते. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए
दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।